स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास में देखेंगे हम द्विघात समीकरण के सूत्र कि किस तरह से सूत्र से मूल निकाले जाते हैं, कि द्विघात सूत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं जो है इसमें द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण के सूत्र यानी कि सूत्र से किस तरह रूट्स को निकालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या होता है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस ये जो बी एक्स और प्लस सी बराबर ये जो जीरो है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बराबर नहीं, ये द्विघात समीकरण क्या होता है, ये द्विघात समीकरण का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप है। इसी से आपका द्विघात सूत्र निकलता है। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण को हम लोग तीन तरह से निकाल सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि से, यानी कि मूल जो निकलते हैं गुणनखंड विधि, जो कि हमें पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। दूसरा विधि इसी में था आपका पूर्ण वर्ग विधि जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था पूर्ण वर्ग विधि के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। और आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा रूप, यानी कि द्विघात सूत्र से किस तरह हम लोग किसी समीकरण के क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए फार्मूला कैसे बनता है, पहले फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं तो कि द्विघात सूत्र को फार्मूला बनाने के लिए पूर्ण वर्ग विधि से इसको बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या बताया था मैंने कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसी से क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें ए से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे कि ए से भाग देने पर, ए से भाग देने पर देखिए क्या होगा, ये हमारा है ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बराबर जीरो। अब देखिए ये हमारा ए यहाँ कट जाएगा चूँकि, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई ए एक्स, और क्या बताए थे हम कि कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाना था माइनस सी बाई ए। अब देखिए दोस्तों कि पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि इसको अगर यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो बनाएंगे इसको हम, मान लीजिए कि एक्स बराबर जो है ए है, यानी कि ये ए का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या चाहिए हमको 2, ए मतलब एक्स, बी चाहिए हमको, बी नहीं पता है। तो क्या करेंगे, जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना है बी बाई ए, इसको 1/2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बी का बी बटा में 2a हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, और क्या फॉर्मूला में होता है बी का स्क्वायर। क्या करेंगे b बाई 2a का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्योंकि ये हमारा इक्वेशन में था नहीं, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, उतना को फिर माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस बी बाई 2a का क्या करेंगे होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस सी बाई ए, एज इट इज़ जो है हमारा है यहाँ पे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ये माइनस सी बाई ए, और उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये ना होगा। अब देखिए एक्स प्लस, इधर देख लेते हैं क्या करेंगे, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं ना कि बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर पहले और माइनस सी बाई ए। ठीक है, अब देखिए तो इसमें हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर से 4 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस, इसमें देखिए a है तो a तो कट जाएगा तो बचेगा 4a, और c है तो c बचेगा। देखिए अब है एक्स प्लस बी बाई 2a, इसका होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4 का a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, यानी कि x प्लस बी बाई 2a बराबर क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस
4ac डिवाइडेड बाई 4a²। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये तो रूट में है, नहीं निकलेगा, तो b² माइनस 4ac रहेगा डिवाइडेड बाई 4 की जगह 2 निकल जाएगा, a² की जगह a निकल जाएगा, यानी x प्लस b/2a बराबर। इसलिए यहाँ कह सकते हैं x बराबर, चूँकि ये प्लस और माइनस में होता है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस b/2a। ठीक है, अब प्लस माइनस अब क्या हो जाएगा बोलिए, रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। यहाँ से 2a क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x बराबर यानी कि 2a हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अंदर लाइन कर देते हैं, क्योंकि दिख जाएगा तो आपको। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या, यहाँ पे 2a। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हो गया, यानी कि यही जो है हमारा क्या हो गया, द्विघात सूत्र। इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र कहते हैं। तो देख लीजिए द्विघात सूत्र एक बार। ठीक है, आपकी समझ में आ गया कि द्विघात सूत्र कहाँ से आया। इस चलिए एक आध क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए इसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं। x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसको आपको निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है, इसको आपको निकालना है, रूट्स निकालना है, यानी कि इसके मूल क्या आपको देखिए। तो इसको 3 तरह से बना सकते हैं, 3 तरह से बना सकते हैं। पहला गुणनखंड मेथड से, ठीक है, ये पता ही है। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, जो कि मैंने पढ़ा दिया है ये भी। और आज पढ़ें द्विघात सूत्र से। ठीक है, और द्विघात सूत्र से कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। a क्या है, x का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, a जो है x² का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है। यहाँ a बराबर कुछ नहीं, क्या लिखेंगे 1, b बराबर यहाँ पे 7 और c कांस्टेंट हमारा तो +12 तो +12। अब क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, x बराबर देखिए माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस b की जगह यहाँ -7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 4a के मान 1, c के मान 12। ठीक है, ये हमारा 2, a के मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। अब देखिए ये -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 12 चौकी कितना हुआ 48 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हो गया कितना, देख लीजिए, देख लीजिए x बराबर कितना हो गया हमारा -7 प्लस माइनस 94। देखिए रूट 1 बचेगा, ठीक है, बटा में 2। रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हम सीधे 1 लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेने पर क्या होगा, x बराबर -7 प्लस 1/2, ये हो जाएगा -6/2, यानी कि कटेगा तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -3। एक बार माइनस लेने पर, एक बार अगर जो है माइनस लेते हैं, माइनस में क्या होगा, x बराबर देखिए -7 -1 डिवाइड बाई 2, यानी कि -8/2, यानी कि 4 होगा, यानी x के मान कितना आ गया -4। ऐसे कह सकते हैं। अतः समीकरण के दो मूल -3 एवं -4 है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि द्विघात सूत्र से कैसे किसी समीकरण का मूल निकालते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब जो है ना मूलों की प्रकृति को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मूलों की प्रकृति देखने से पहले एक बार देखते हैं हम लोग विवेचक देखते हैं। विवेचक क्या होता है, एक टर्म आती है विवेचक। ठीक है, विवेचक क्या होती है वो देख लीजिए। देखिए
विवेचक से आपको पता चलेगा क्या चीज़ कि जो हमारा मूल है वो वास्तविक है या नहीं है, या फिर समान है या क्या चीज़ है। तो विवेचक के बारे में देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। देखिए कोई भी इक्वेशन जो द्विघात समीकरण का है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो डी होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं विवेचक, ठीक है। तो यदि अगर किसी समीकरण में, ठीक है, देख लीजिए, ये आपको याद करिए कि विवेचक बराबर इतना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। देखिए तो अब इसमें है आपको मूलों की प्रकृति पढ़ना। विवेचक याद कर लिए कि डी बराबर, देखिए किसी भी इस तरह का जो इक्वेशन है हमारा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें जो डी होता है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। एक तरह का समझ लीजिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी से आपके जो मूल है उसके प्रकृति का पता चलेगा, यानी कि नेचर ऑफ रूट जो है वो क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक। नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। देखिए इसमें 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि यदि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा होगा 0 से, ठीक है। कोई भी देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है, 2 ही हल होते हैं, जितना मैक्सिमम डिग्री रहेगा उतना उस समीकरण का हल होगा, ठीक है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसके जो मूल होंगे, इसके मूल होंगे क्या होंगे, वास्तविक होंगे, यानी कि रियल नंबर होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। असमान का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होंगे, असमान होंगे। जैसे एग्जांपल देकर समझ लीजिए, जैसे आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 बराबर 0। इसमें देखिए अगर चेक करते हैं हम लोग ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से बड़ा है या छोटा है, तो बी के ए के मान यहाँ पे कितना है 1, बी के मान कितना है यहाँ पे 5, सी के मान कितना है यहाँ पे 6। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, डी जो होगा यानी क्या होगा, आप वैल्यू रखिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, तो ये हुआ 25 माइनस यहाँ पे 24, यहाँ कितना आया 1, यानी कि डी बराबर कितना आया 1। यानी कि कह सकते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि 1 आया ना, तो 1 जो है 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे डी जो है क्या है 1 से बड़ा है। डी कहिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac कहिए, एक ही बात है। तो इसलिए कह सकते हैं इसके यानी कि जो मूल होंगे, यानी कि जो मूल होंगे दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ठीक है। डिफरेंट होंगे, इसके सेम नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा नंबर पॉइंट। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो क्या होंगे, इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, क्योंकि अगर 0 आ जाए तो समान होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं कैसे समान होंगे, ठीक है। 1 मिनट, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से कि जिसके मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि यहाँ पे है एक क्वेश्चन है आपका। एग्जांपल देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक या समान होंगे, देख लेते हैं चेक करके। ए बराबर कितना है 3, बी बराबर कितना है माइनस 4√3 और सी बराबर कितना है 4, ठीक है। देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है। बी का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3, सी का मान 4, ये 16 गुना 3 माइनस 4 से 16, तो ये कितना आता है 48।
यहाँ भी कितना हुआ 48, ये -48 क्या आएगा आपका 0, यानी कि d बराबर क्या आ गया 0, यानी इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं क्या होंगे समान होंगे। इसका जो आंसर आएगा यानी दोनों आपका जो रूट्स होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलते हैं तीसरा इसका कंडीशन की तरफ। ठीक है, तीसरे कंडीशन क्या होते हैं, तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि b² माइनस का 4ac लेस देन 0 हो, यानी कि 0 से छोटा हो जाए, तो क्या होगा, इसके जो मूल होंगे, इसके मूल यानी इसका कोई हल नहीं होगा। सिंपल से याद रखिए, इसका जो है कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं निकलेगा। जैसे x² + x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको अगर निकालेंगे तो a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, तो जो b² माइनस 4ac है ये क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1, यानी कि 1 - 4 यानी क्या आएगा -3। देखिए जो कि आपका क्या है b² माइनस 4ac जो है वो क्या है लेस देन क्या है 0 है। क्योंकि -3 आ गया ना, तो 0 से क्या है कम है, क्योंकि 0 - 3 में 0 बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए कहेंगे इसके कोई भी हल नहीं है, इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नेचर ऑफ फ्रूट्स होता है। क्वेश्चन आता है आपको एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ना है कि यदि क्वेश्चन क्या है, एक बार हम दिखाए थे आपको, हम देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समूह के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ठीक है, तो पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में पहले क्या करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दिया है कि 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। अब इसका चेक करना है कि मूल के अस्तित्व इसका कैसा है, ये इसका सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, चेक कीजिए पहले। a बराबर 2, b बराबर देखिए माइनस है तो माइनस से में लेना है, c बराबर 3, चेक कीजिए। b² माइनस 4ac बराबर क्या हो सकता है इसको -7 का स्क्वायर करेंगे, -4 × 2 × 3, देखिए ये आएगा 49, ये 4 दूना 8, 8 थे कितना आएगा 24, यानी कि ये आएगा 25। यानी कि देखो b² माइनस 4ac जो है वो आपका 25 आया, मतलब कि b² माइनस 4ac जो है ये क्या हमारा 0 से बड़ा है, इसलिए इसका हल निकलेगा। तो क्या करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, क्वेश्चन क्या कहा है कि अगर रूट्स निकलता है तो इसका क्या करना है पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्यूशन बनाना है। अब पूर्ण वर्ग विधि आपको हम बता चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, पिछला क्लास में आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम क्या करेंगे क्वेश्चंस पे आएंगे। तो द्विघात सूत्र समझ में आ गया होगा आपको। देखिए द्विघात सूत्र क्या पढ़े हम लोग, देख लेते हैं एक बार। द्विघात सूत्र इतना ही आपको याद रखना है कि x बराबर जो होते हैं, x बराबर क्या होंगे, ठीक है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, या इसको लिख सकते हैं ऐसे आप माइनस का b प्लस माइनस √d बराबर 2a, जहाँ d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए एक हम टेबल ग्राफ बना दे रहे हैं कि किसके कैसे निकलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे ठीक है कैसे हो गया। देखिए पहला में आपका जो है यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो इसके कितने हल होंगे, इसके 2 हल होंगे, इसके 2 हल होंगे। ठीक है, कौन कौन होंगे, x बराबर तो -b प्लस माइनस √d बटा में 2a, जहाँ d बराबर क्या होगा
बी स्क्वायर माइनस का 4a और c। दूसरा में क्या है कि यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर है 0 के, तो इसके क्या होंगे, इसके देखिए दो हल होंगे, क्या, वास्तविक और असमान। यहाँ लिख लीजिए वास्तविक और असमान, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इसके हल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान यानी इक्वल होंगे। क्या होगा वो x बराबर, देखिए x होगा -b/2a -b/2a। इस पर भी रख के डायरेक्ट बना सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हम बताए हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो इसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा, इसका नो सलूशन, कोई हल इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा। किस तरह से द्विघात समीकरण से हम लोग किसी समीकरण का रूट्स निकालते हैं, किस तरह हमारा जो है ये विवेचक जो है यानी कि जो है मूल्य की प्रकृति होते हैं कि यदि अगर 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और असमान होगा, उसके लिए ये फार्मूला है। यानी कि द्विघात सूत्र, अगर 0 बराबर है तो वास्तविक और समान होगा, डायरेक्ट -b/2a होता है। अगर लेस देन 0 है तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है द्विघात समीकरण के सूत्र से बनाते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो आप लोग क्वेश्चंस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। हाँ, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।